नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी किया था। आज हम लोग देख लेते कि 3 डोमेन जो किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टडी की थी, 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन, उसमें 3 डोमेन्स कौन सी हैं, थोड़ा सा उनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डोमेन आती है आर्किया की। डोमेन आर्किया में हमारे पास आते हैं ये तो एक तो ये कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। जिस तरह से बैक्टीरिया होता है उसी तरह से ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन इनकी जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें आर्किया की, तो उसमें जो उनकी सेल वॉल होती है, सेल के इर्द गिर्द होती है एक सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक पॉलीमर होता है जिसे हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से इनकी आर्किया की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं मिलके बनी होती, बल्कि इनकी जो सेल वॉल में होती हैं बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं या प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इनसे मिलके इसकी सेल वॉल बनी होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल वॉल का क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप बस इतना ही इस बारे में पढ़ लें। अच्छा, इधर ये बात लिखी क्यों हुई है कि ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी नहीं होती, वो बात इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इनको याद करें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डोमेन्स बनी ही क्यों थी, ये वाली क्लासिफिकेशन क्यों हुई थी, ताकि आर्किया और बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी इसलिए गई है क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जबकि इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके नहीं बनी होती बल्कि कुछ पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट ये आता है कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है, अच्छा एक हमारे पास होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। अब ये क्या होता है, ये जो सारी डीएनए रेप्लिकेशन है ये आप लोग फर्दर आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये आप लोग स्टडी करेंगे। लेकिन जो बेसिक्स हैं आरएनए की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें ये 3 टाइप्स होती है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये आप लोग ये भी आगे स्टडी करेंगे, तब हम डिटेल में स्टडी इस बारे में करेंगे। अच्छा, आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, फिलहाल अभी हम आरआरएनए की बात कर रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देखें जब हम लोग आगे चैप्टर स्टडी करेंगे, तो ये आपने सारे सेल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं, ये सारा कुछ आप डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि किस तरह से ये बैक्टीरिया से आर्किया डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम आरआरएनए की बात करें तो ये ज़्यादा यूकैरियोट्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस होती है, यानी कि उनकी तरह के मिलते जुलते होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया के लिहाज से। अगर हम देखें तो आरआरएनए जो है वो यूकैरियोट्स के आरआरएनए से ज़्यादा मिलता जुलता है इनका। ठीक है, अगर अब हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, अच्छा सेल के सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी हम लोग आगे ही जब सेल के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक लिपिड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनके अंदर ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं। अब क्योंकि इनके लिपिड्स का ये फंक्शन होता है, जिसकी वजह से वो ये जो आर्किया होते हैं ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसके अलावा सॉल्ट लेक्स हैं, एसिडिक या अल्कलाइन वाटर्स हैं। तो बहुत जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स है आर्किया उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, इन यूनिक लिपिड्स की वजह से।
ठीक है। इसके अलावा ये कॉमन इन्वायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं, लाइक जिसमें सॉयल्स आ जाते हैं, ओशियंस आ जाते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ यहाँ पे आर्किया ऐसे भी होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ इनके ग्रुप्स भी आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स वगैरह करते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, इन्होंने सिर्फ फोटोसिंथेसिस करनी होती है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। उसके बाद आती है, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिंपल ये दी हुई है, वो है किंगडम आर्कीबैक्टीरिया की। ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये काफी पुराना बैक्टीरिया है जो कि डिस्कवर हुआ है, तो इसको एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया ये आर्किया आते हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं मेथानोजेंस, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, और कलेक्टिवली हम इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये सारे रिएक्शंस होते हैं, हमारी सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं, उसको सिंपल आप ये मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो बाय प्रोडक्ट होती है वो मीथेन बनती है, यानी कि ये मिथानोजेंस बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेलोफाइल्स आ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हेलोफाइल्स। इसके अलावा थर्मोफाइल्स आ जाते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। एसिडोफाइल्स आ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो आप ये देखें कि सिंपल अगर आर्कीबैक्टीरिया की ही देखें तो इसमें जितने भी ये आगे फर्दर एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी आर्किया की, तो वो सारे एक्सट्रीमिटीज में रह रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सारे रह रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी आती है डोमेन बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की पहले बात तो ये, इसमें बैक्टीरिया भी आता है और साइनोबैक्टीरिया भी आता है, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जिस तरह आर्किया है, लेकिन इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जबकि उसकी हम लोगों ने देखी थी कि वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा ये सारे एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, इनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये सॉइल में, वाटर में, एयर में, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज है, हम ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की भी बात करें तो हमारे अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी प्रेजेंस के लिहाज से बात करें तो बैक्टीरिया ज़्यादातर सॉलिटरी रहते हैं, यानी कि अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आते हैं जो चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, क्लोनीज बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक यानी कि क्या है कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है। तो लेकिन कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिस तरह आर्किया में भी होता है ना कि वो फोटोसिंथेसिस उनके भी कुछ कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, इस तरह इनके भी कर सकते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता होगा। ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी आते हैं जो कि डिजीजेस हमारे अंदर कॉज करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो कि एयर में भी इतने ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जब वो हमारे अंदर इनहेल हम करते हैं तो हमें डिफरेंट डिजीजेस और इन्फेक्शंस अकर हो जाते हैं, जैसे फ्लू है, कोल्ड है, फीवर है, कुछ भी है। ठीक है। कुछ हमारे पास ज़्यादातर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो बेनिफिशियल भी हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है डिकम्पोजर बैक्टीरिया की। डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कौन सी होती है, ये इकोसिस्टम में डिफरेंट साइकिल्स चल रहे होते हैं, जिसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, इस तरह डिफरेंट हमारे पास ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही होती है, जिसमें डिकम्पोजर बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस डोमेन में अगर एक एग्जांपल अगर हम किंगडम की देखें तो आती है यू बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास डोमेन आती है यूकैरिया की, जिसमें हम लोग आते हैं। इसमें क्या है, यूनिसेलुलर भी आ सकते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी आते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल के जो यूकैरियोट्स होते हैं, और मल्टी सेलुलर यानी कि जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं।
इनके अंदर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, या यूकैरियोट्स कहते ही उनको हैं कि जिनके अंदर सही प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास आती है राइबोसोम्स आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सेल के अंदर कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर में वो मेम्ब्रेन बाउंड हुए होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि आम प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वो यूकैरियोट्स में होते हैं, हम जैसे यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डोमेन्स में इस डोमेन में अगर किंगडम्स कौन सी इन्वॉल्व होती है, इसमें आती हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सी किंगडम प्रोकैरियोट्स की है, कौन सी किंगडम जो है वो यूकैरियोट्स की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। ये टॉपिक आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, और लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा। ये सारी आपने इसकी देखें पूरे जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें आपने सारा ये याद करना होगा कि किस तरह से ये आपस में भी डिफरेंशिएट करते हैं और इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। बैक्टीरियल सेल्स आर स्मॉलर देन द यूकैरिया सेल्स एंड हैव नो न्यूक्लियस। ऑब्वियसली कि बैक्टीरियल सेल्स छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बड़े होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोकैरियोट्स हैं तो उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आर्किया जो है वो उनके डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री होती है कि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अगर हम बात करें सबसे लार्जर होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हम आगे वाले चैप्टर्स में जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ये आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सबके लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।